वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट करते हुए स्कूल वापसी पर लाखों तलबा को खुशामदीद कहा है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमारी तरजीह और इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हर बच्चा महफूज तरीके से स्कूल जाए और सीखे। हमने यकीनी बनाना है कि पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी रूल्स के मुताबिक स्कूल खुलें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा है कि जजेस की मुकम्मल खुद मुख्तारी के बगैर अवाम को इंसाफ की फराहमी मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल की तकरीब हुई जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खिताब करते हुए कहा कि जजेस की मुकम्मल खुद मुख्तारी के बगैर अवाम को इंसाफ की मुकम्मल फराहमी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। निज़ाम इंसाफ में हमें जिस मुकाम पर होना चाहिए इसके लिए तवील सफ़र बाकी है। जब तक जजेस आज़ाद, खुद मुख्तार और बैरूनी दबाव से आज़ाद नहीं होंगे तब तक इंसाफ मुमकिन नहीं। आइन और कानून में अदलिया की आज़ादी को दबाने की इजाज़त नहीं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट हर मुमकिन इक़दाम करेगी। फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ने बताया कि शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके गारियोम में एक ऑपरेशन में दहशतगर्द कमांडर एहसान और उसके 3 साथी हलाक हो गए हैं। ISPR की तरफ से जारी करदा मालूमात के मुताबिक दहशतगर्द एहसान दहशतगर्दी की कई वारदातों का मास्टरमाइंड था। एहसान टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में भी मुलव्विस था और CTD पुलिस को मतलूब था। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन में दहशतगर्द कमांडर एहसान और उसके 3 साथी हलाक हो गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया गया। भारतीय फौज ने LOC पर ततापानी और अकचकरी सेक्टर्स पर बिलाश्तार फायरिंग और गोलाबारी की। भारतीय फायरिंग से बडोरी गांव डेरा साहब जादिया की 11 साल की बच्ची शहीद और दीगर 4 लोग जख्मी हुए। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि भारतीय अफवाज तसलसल से शहरी आबादी को निशाना बना रही है। उनका मजीद कहना था कि भारतीय मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकते। भारत की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा है। भारत 2003 की जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करे। चेयरमैन सिपैक अथॉरिटी और मावन खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट में उनका कहना था कि रिश्की स्पेशल इकनॉमिक जोन तरक्याती मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब आज शाम वजीर आजम हाउस में होगी। आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि चाइना रोड और ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी KP हुकूमत के साथ तरक्याती शराकतदार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फैसलाबाद के बाद सनअतकारी को तेज करने के लिए ये दूसरा मरहला है। कौमी असम्बली इजलास का 35 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास आज शाम 4 बजे मुनक्किद होगा। इजलास में लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती पर तवज्जो दिलाओ नोटिस, जबकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल और इस्लामाबाद वक्फ प्रॉपर्टीज बिल भी ऐवान में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में स्टेट बैंक की साल 2019-20 समेत मुश्तरका मफादात कौंसिल की 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे मुनक्किद होगा। कौमी असम्बली इजलास का 35 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। आज होने वाले इजलास में लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस की जाएगी, जबकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल और इस्लामाबाद वक्फ प्रॉपर्टीज बिल को मुश्तरका इजलास में भेजने की तहरीक पेश की जाएगी। इजलास में वफाकी वजीर कानून भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव केस में आलमी अदालत में इंसाफ के फैसले के बारे में ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 दिन की तोसी की करारदाद भी पेश करेंगे। इजलास में अरकान के सवालात पर मुश्तमिल वक्फा सवालात भी शामिल होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज तरमीमी बिल पर कानून साजी भी एजेंडे में शामिल है। पाकिस्तान की मीशत के हवाले से स्टेट बैंक की साल 2019-20 और मुश्तरका मफादात कौंसिल की 3 साला रिपोर्ट्स भी ऐवान के सामने रखी जाएंगी। हसन रियाज, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको बताते चलें, वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। वफाकी काबीना सियासी, मौशी और सलामती की सूरत हाल का जायजा लेगी। काबीना मोटरवे ज्यादती केस में पेशरफ्त CCPO लाहौर के बयान का जायजा लेगी। इसके अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान अमन अमल का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में वफाकी काबीना आईनी तरमीम बिल 2020 की मंजूरी देगी। CD और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद में इख्तियारात और काम की तकसीम के मामले पर भी बात होगी। कराची की आवाम के लिए बिजली महंगी करने का ECC का फैसला पेश किया जाएगा।
PIA पायलट्स के मशकूक लाइसेंस की मुअत्तली और मनसूखी का मामला एजेंडे में शामिल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के पाक चीन मुआहिदों की मंजूरी भी दी जाएगी। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद से इस्लामाबाद में चीनी सफीर याओजिंग ने अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तरक्याती मंसूबों समेत खित्ते की तरक्की के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान मुगल। पाकिस्तान में चीन के सफीर याओजिंग ने वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद से इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात की। वजीर रेलवे ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए आपकी खिदमत काबिल तहसीन हैं। ML1 रेल मंसूबे की मंजूरी के लिए काविशें नाकाबिले फरामोश हैं। मंसूबा पाकिस्तान रेलवे के लिए एक गेम चेंजर मंसूबा है, जबकि पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए एक नागुज़ीर मंसूबा है। ML1 मंसूबे के साथ साथ पेशावर, जलालाबाद, कोयटा और कंधार रेल नेटवर्क पर काम भी जारी है। इलाकाई रेल नेटवर्क खित्ते की तरक्की का जामिन है। अफगानिस्तान के रास्ते वस्त एशिया ममालिक तक रसाई हासिल होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बरादराना हैं। दोनों मुल्कों की आवाम के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। ML1 मंसूबे की मंजूरी से खुश हूँ और इससे न सिर्फ पाकिस्तान की मुकामी सनत को फरोग मिलेगा बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुलाकात में वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद, पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर और सेक्रेटरी रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी भी मौजूद थे। और यहाँ आपको बताते चलें, चौधरी शुजात हुसैन की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में सियासत के अलावा हर मौजू पर गुफ्तगू हुई। वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि कोरोना वायरस अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग है जिससे सारी दुनिया का मयार बदल डाला। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर आजम ने कहा कि कोरोना वायरस ने तमाम दुनियावी सुपर पावर्स की बेबसी अयां कर दी है। आज साबित हो गया कि हकीकी सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला की है, जिसके सामने तमाम ममालिक बेइंतहा साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी के बावजूद बेबस हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज अरबों डॉलर की लागत के मिसाइल और जदीद असलहा कोड़ियों के मोल बिक रहे हैं। चौधरी शुजात का मजीद कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद से उनके वालिद चौधरी ज़हूर इलाही के करीबी ताल्लुकात थे। हालिया मुलाकात निहायत खुशगवार माहौल में हुई। इस मौका पर सियासत के अलावा हर मौजू जेर बहस आया। दोनों रहनुमाओं ने माजी की यादें ताज़ा की और कोरोना वायरस के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में MPA आबदा राजा के शोहर और एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर के दरमियान लड़ाई झगड़े का मामला। जज मलिक जहांगीर ने कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी। MPA आबदा राजा के शोहर चौधरी खुर्रम की जानिब से जज पर हमले के बाद जुर्मा शहरों के वकला ने हड़ताल की कॉल दे दी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA आबिदा राजा के शौहर चौधरी खुर्रम की जानिब से एडिशनल सेशन जज पर तशद्दुद का मामला तूल पकड़ गया। एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर ने कार्रवाई के लिए थाना सेक्रेटेरिएट में दरखास्त जमा करवा दी। MPA आबिदा राजा के शौहर की सरेआम बदमाशी की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। दूसरी जानिब एडिशनल सेशन जज का मेडिकल प्रोसेस मुकम्मल करवा लिया गया। पुलिस की जानिब से मामला दबाने की तमाम कोशिशें भी बेकार चली गईं। MPA आबिदा राजा की जानिब से सुलह के लिए सियासी असर रसूख का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया, जबकि जुड़वा शहरों के वकला ने हड़ताल की कॉल दे दी। हड़ताल की कॉल के बायस अदालत आने वाले सालीन को भी मुश्किलात का सामना रहा। और यहाँ आपको बताते चलें, एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस पर समाअत। अदालत ने मनाहिल मजीद की कराची में प्लॉट मुंजमद करने की नैब फैसले की तौसीक कर दी। अब्दुल रहमान की ये रिपोर्ट देखते हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली अकाउंट्स केस पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। नैब की जानिब से तफ्तीशी अफसर मुबशर करीम और प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि अदालत जाली अकाउंट्स केस के नामजद मुल्ज़मान अनवर मजीद की बहू और अब्दुल गनी मजीद की अहलिया मनाहिल मजीद के कराची में प्लॉट मुंजमद करने के नैब के फैसले की तौसीक करे। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्लॉट के इवज़ सिल्क बैंक और सिंध बैंक से मॉर्टगेज के तहत लिया गया 450 मिलियन का कर्जा भी वापस नहीं किया गया। जिस मकसद के लिए कर्जा लिया, इस मकसद के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मुल्जिमा मनाहिल मजीद का प्लॉट मुंजमद करने से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात भी अदालत में पेश किए गए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर करते हुए मनाहिल मजीद का कराची में प्लॉट मुंजमद करने से मुताल्लिक नैब फैसले की तौसीक कर दी। अब्दुल रहमान शेख, JNN, इस्लामाबाद। तालीमी इदारों में रौनकें कल से दोबारा बहाल हो जाएंगी। कैफेटेरियाज में होंगी गपशप तो ग्राउंड्स में होंगी कंबाइंड स्टडीज।
दूसरी जानिब स्कूल खोलने के लिए टाइम टेबल और शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स बर वक्त स्कूल खोलने और बंद करवाने के पाबंद होंगे। तफसीलात बता रहे हैं शिराज अहमद शिराजी अपनी इस रिपोर्ट में। कल से रौनकें दोबारा होगी बहाल, तलबा आएंगे स्कूल और लेंगे क्लासेस। कोरोना से बचाव को मद्देनजर रखते हुए महकमे तालीम पंजाब ने स्कूल खोलने के लिए टाइम टेबल और शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बर वक्त स्कूल खोलने और बंद करवाने के पाबंद होंगे, जबकि 15 सितंबर से 9वीं जमात से इंटर तक क्लासेस होंगी। महकमे स्कूल की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 23 सितंबर से 6ठी जमात से 8वीं जमात तक क्लासेस शुरू होंगी, जबकि 30 सितंबर से जमात अव्वल से जमात पंजम तक क्लासेस का आगाज होगा। शेड्यूल में कहा गया है कि तलबा को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए की क्लासेस सोमवार, बुध और जुमा को होंगी, जबकि ग्रुप बी की क्लासेस मंगल, जुमरात और हफ्ता को होंगी। शेड्यूल में ये भी कहा गया है कि स्कूल्स के औकात सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक होंगे, जबकि तमाम सीईओज की जिम्मेदारी होगी कि वो स्कूल्स में SOPs पर अमल दरामद करवाएं। महकमे स्कूल्स की जानिब से जारी करदा टाइम टेबल और शेड्यूल में मजीद कहा गया है कि इसके अलावा पंजाब में तालीमी साल 2020-21 के लिए वक्त की कमी के बायस 40% सिलेबस कम कर दिया गया है और प्राइवेट स्कूल SOPs के मुताबिक अपना शेड्यूल बना सकते हैं। शिराज अहमद शिराजी, JNN इस्लामाबाद। लोधा में जोक सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा की दरखास्त पर चेयरमैन JNN न्यूज राना जमशेद की ज़िले दफ्तर जोक सराकिस्तान में आमद, जिस पर सराकी पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान ने चेयरमैन JNN न्यूज राना जमशेद का भरपूर इस्तकबाल किया। चेयरमैन JNN न्यूज को सराकी अजर का तोहफा भी पेश किया गया। मजीद तफसील जानते हैं लोधरा से नदीम पीरजादा की इस रिपोर्ट में। लोधरा में जोक सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा अलहाज हाजी सलीम कुलियार की दरखास्त पर चेयरमैन JNN न्यूज राना जमशेद उतेरा की जिलाई दफ्तर जोक सराकिस्तान डेमोक्रेटिक लोधरा पर आमद, जिस पर सराकी पार्टी के ओहदेदारान व कारकुनान ने चेयरमैन JNN न्यूज राना जमशेद उतेरा का भरपूर इस्तकबाल किया। चेयरमैन JNN न्यूज की आमद पर सराकी वसेब की अजरक का तोहफा SDP यूथ के जिलाई सदर मलिक शहजाद कुलियार ने पेश किया। इस मौका पर चेयरमैन JNN न्यूज का कहना था कि हम अपनी वसेब की आवाम के साथ हैं। सराकी आवाम की जदोजहद कभी रहेगा नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की काविशें रंग लेंगी, जिससे वसेब की महरूमिया और सराकी सूबे का कयाम अमल में लाया जाएगा। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें। PTI हजारा डिवीजन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ताहिर इकबाल कातलाना हमले में जाँ बहक हो गए। हरीपुर में नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक ताहिर इकबाल को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मलिक ताहिर इकबाल की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे कि कोटेरा के मुकाम पर नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से मलिक ताहिर इकबाल जाँ बहक हो गए, जबकि ड्राइवर समेत 2 अफराद से शदीद जख्मी हो गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मरहूम के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि ताहिर इकबाल मरहूम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कातिलों की जल्द गिरफ्तारी के लिए तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। जमात इस्लामी का सानहा मोटरवे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 साल में नाकामी का वर्ल्ड कप जीत लिया है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने सानहा मोटरवे के खिलाफ 17 सितंबर को वजीर आला पंजाब ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अपने एक बयान में अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मोटरवे पर खातून पर जुल्म हुआ, हुकूमत के नुमाइंदे गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। सिराजुल हक का कहना था कि खातून ने हुकूमत से मदद मांगी थी, मदद नहीं मिली। उन्होंने ऐलान किया कि जमात इस्लामी इस वाक़े के खिलाफ 17 सितंबर को वजीर आला ऑफिस के सामने धरना देगी। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी करप्शन करने वाली जमात या निज़ाम का साथ नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि PTI नाकाम हो चुकी है। 2 साल बाद भी वजीर आज़म इमरान खान सहारे के मोहताज हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि मीरपुर खास की इंतजामिया नाअहल है। उन्होंने अपने आकाओं के कहने पर राशन के ट्रकों पर हमला कराया। हम मुकर्रर करदा तरीक़ाकार से राशन की तकसीम कर रहे थे। इंतजामिया ने मुतासरीन को ट्रक लूटने के लिए छोड़ा। PTI मरकजी रहनुमा और पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख की राजा हाउस मीरपुर खास में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस।
PTI रुकन सिंध असम्बली दुआ भट्टो, PTI रहनुमा जहान शेर जुनेजो, आफ्ताब कुरैशी और दीगर ने भी शिरकत की। हलीम अब्दुल शेख ने कहा कि हम गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मीरपुर खास, सांगढ़, उमरकोट की बरसात के मुतासर इलाकों में मौजूद हैं। बगैर किसी तफरीक के सैलाब मुतासरीन की मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि मीरपुर खास की इंतजामिया नाअहल है। उन्होंने अपने आकाओं के कहने पर राशन के ट्रकों पर हमला कर दिया। हम मुकर्रर करदा तरीकाकार से राशन की तकसीम कर रहे थे। इंतजामिया ने मुतासरीन को ट्रक लूटने के लिए छोड़ा। बिलावल ने गुज़िश्ता रोज कहा, राशन तकसीम करने से कुछ नहीं होगा। बिलावल को मालूम नहीं गरीब सैलाब मुतासरीन के पास 2 वक्त की रोटी की कितनी अहमियत है। बिलावल से कहूंगा, राशन से पेट भरता है, भाषण से नहीं। पिछले 6 दिन से बिलावल और सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के दौरे कर रहे थे। विफाक के खिलाफ भाषण देने के बजाय मुतासरीन को राशन दिया जाता तो मुतासरीन की तकलीफ कम हो जाती। मीरपुर खास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत राजा अब्दुल हक की ज़ेरे निगरानी सैलाब मुतासरीन की मदद का सिलसिला जारी है। विलेज शफी मोहम्मद में मुस्तहिक लोगों में भी राशन तकसीम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास में PTI की मकामी क़यादत राजा अब्दुल हक की ज़ेर निगरानी सैलाब से मुतासरीन अफराद की मदद का सिलसिला जारी है। विलेज शफी मोहम्मद में राशन तकसीम किया गया। मीरपुर खास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से राजा अब्दुल हक की क़यादत में टाइगर फोर्स सरगर्म UAE हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को दी गई इमदाद को मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाने का सिलसिला जारी रखते हुए विलेज शफी मोहम्मद में मुस्तहिक लोगों को राशन पहुँचाया गया। मलक राजा अब्दुल हक ने राशन की तकसीम के दौरान बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीबों की हमदर्द पार्टी है। मीरपुर खास सैलाब में मुतासर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतासरों को अकेला नहीं छोड़ा। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पार्लियामानी लीडर हलीम अब्दुल शेख ने भी मीरपुर खास में टाइगर फोर्स के हमरा गरीबों में मुसलसल राशन व दीगर सामान तकसीम किया है, जिसके बाद वो अमल अभी तक जारी है। जबकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने भी मीरपुर खास का 1 रोजा दौरा किया है। मलक राजा अब्दुल हक का मजीद कहना था कि हम मुतासरीन के हर दुख में साथ हैं और रहेंगे। और यहाँ आपको बताते चलें, कराची जिला जनूबी में SHO गिजरी थाना के सिपाही बीटेक कामरान उस्मान उर्फ कामी ने गिजरी पुलिस स्टेशन की इमारत में अपना प्राइवेट ऑफिस बना लिया और मुकदमात दर्ज करने का खौफ दिलाकर लोगों को हरासा कर रहा है। ज़राए के मुताबिक SHO गिजरी थाना के सिपाही कामरान उस्मान अपने इलाके में आइस और इंग्लिश शराब भी फरोख्त करता है। कराची शहर का मशहूर आइस डीलर इसके साथ काम करता है और लोगों को डरा धमका कर रकम बटोरता है। ज़राए के मुताबिक कामरान उस्मान कामी थाना खारादर और लियारी से भत्ता खोरी के इल्जाम में सस्पेंड भी हो चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि गिजरी SHO के काले धंधों से अहले इलाका गिजरी और दरखशा की जान बख्शी कराई जाए ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PIA का इंजीनियर जहाज से गिरकर जख्मी हो गया। इंजीनियर ज़िक्रिया कुरैशी पार्किंग नंबर 19 पर जहाज की मरम्मत कर रहे थे कि इस दौरान तवाज़ुन बिगड़ने से नीचे आ गए। जख्मी इंजीनियर को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ज़राए के मुताबिक ज़िक्रिया कुरैशी को अंदरूनी चोटें आई हैं, ताहम उनकी हालत खतरे में है। उन्हें ट्रॉमा सेंटर से निजी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी का कहना है कि बाहमी क्रिकेट सीरीज पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से अब तक बात नहीं करेंगे, मामला भारत के हाथ में है। चेयरमैन PCB एहसान मानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक सियासी सूरत हाल ठीक नहीं होगी तब तक भारत से बाहमी सीरीज नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भारत से बाहमी सीरीज पर मुतादिद मर्तबा बात कर चुके हैं, अब मजीद कोई बात नहीं करेंगे। भारतीय बोर्ड को सीरीज के लिए हुकूमत से इजाजत लेना होती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एहसान मानी ने कहा कि ICC कवानीन के मुताबिक हुकूमत बोर्ड के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, इसलिए अब ICC को बात करनी चाहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑल टाइम T20 बॉलर्स की रैंकिंग जारी कर दी। टॉप 10 में शाहिद अफरीदी, शादाब खान, हमाद वसीम समेत 5 पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल हैं। साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल 60 मैचों में 85 विकेटें लेकर 857 रेटिंग पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त हैं। वेस्ट इंडीज के सैमुअल बदरी 855 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं। साबिक केवी स्पिनर डैनियल विक्ट्री 850 रेटिंग पॉइंट्स लेकर तीसरे नंबर पर हैं। वेस्ट इंडियन ऑफ स्पिनर सैनियल नारायण 817 पॉइंट्स की बदौलत चौथे। अफगान लीग स्पिनर राशिद खान 816 रेटिंग के साथ 5वें नंबर पर हैं। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने 814 पॉइंट्स लेकर छठी पोजीशन पर कब्जा कर
कर लिया। जनूबी अफ्रीकी लीग स्पिनर इमरान ताहिर 7वें नंबर पर फाइज हुए। साबिक कौमी ऑफ स्पिनर रेटिंग पॉइंट्स के साथ 8वीं पोजीशन पर हैं। ऑलराउंडर माद वसीम ने 780 रेटिंग पॉइंट्स की बदौलत 9वीं पोजीशन हासिल की, जबकि लीग स्पिनर शादाब खान को 770 पॉइंट्स के साथ 10वें नंबर पर इत्तफाक करना पड़ा। रावलपिंडी के नया मोहल्ला में सख्त गर्मी के मौसम में ना गैस है, ना पानी, ना बिजली, लेकिन बिल्स होशरुबा। अवाम सख्त परेशानी का शिकार है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी नया मोहल्ला के रहायशियों के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी, मैं इस वक्त रावलपिंडी के गुंजान आबादी नया महल्ला मौजूद हूँ। यहाँ नया महल्ला के जो बासी हैं, इन्होंने खुसूसी तौर पर हमें बुलाया अपने मसाइल के हवाले से। यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि हमारे पास बिल तो मौजूद हैं, लेकिन गैस कोई नहीं है, गैस के बिल मौजूद हैं। बिजली के बिल बड़े बड़े ओशरबा बिल मौजूद हैं, लेकिन बिजली यहाँ पर नहीं है। तारें सरों को छू रही हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो स्कूलों में भूखे जा रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आया इनके क्या ऐसे मसाइल हैं और हल क्यों नहीं किए जा रहे हैं। जी, ये जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि गैस का इधर मुसलसल मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है। अभी आप गलियों में सो कर आए हैं, गैस नहीं आ रही, तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं बगैर उससे नाश्ते करके जाते हैं ट्यूशन। और बेग में हमारी हैं जो सी हाथ उन्होंने काले हो चुके हैं लकड़ी जला जला के। अभी आप गली में से आए हैं, देखें तारों को क्या झूम पड़ा है, तारें गिरी पड़ी हुई हैं। ये जो इधर के हैं अपना। अच्छा, आपको गैस ना आने का फिक्र है ज़्यादा या बेगमों के हाथ काले हो गए? गैस ना आने का फिक्र है। अच्छा। क्यों ज़ाहिर उन्होंने कुरान भी पढ़ना है, नमाज भी पढ़नी है। अब सुबह उठ के बच्चे जब भूखे जाएंगे ट्यूशनों को, वो बेचारी क्या करेंगी? उसमें लड़ाई झगड़ा होएगा। इमरान खान साहब तो बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उस बारे में। आप भी तो पीटीआई के वर्कर हैं। मैं पीटीआई का अहदेदार भी हूँ। मुझे जाजिद खान साहब ने भी ओहदा दिया है। मैं जाजिद खान को भी यही कहना चाहूँगा कि कम से कम अपने हल्के के बारे में, अपने रावलपिंडी शहर के दिल के बारे में कम से कम सोचें। जी सोचें। आप बच्चे बताएं कि आप ट्यूशन जाती हैं जिस वक्त, तो क्या मामलात आपके साथ होते हैं? हम सुबह ट्यूशन जाते हैं, बगैर नाश्ते के जाते हैं, और हमारे घर में गैस भी नहीं आती है। जी, बच्ची ने भी कहा और शेख साहब ने भी कहा कि इनके घर में गैस नहीं आती, बिल मौजूद हैं और सारे मामलात मौजूद हैं। और गर्मी के इस मौसम में गैस का ना आना एक अजीब सा सवालिया निशान है। और हुकूमत वक्त को और दीगर ज़िम्मेदार इदारों को, जितने भी लोग हैं जो गैस, पानी, बिजली और दीगर मामलात से वाबस्ता ज़िम्मेदार जो लोग हैं इस वक्त हमारा प्रोग्राम ये देख रहे हैं सारे के सारे, उनका सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है कि आवाम को तमाम तर सहूलियात जो इस हुकूमत ने वादे किए थे, इनकी घर की दहलीज तक पहुँचाने के इंतजाम करें। जी, बहुत शुक्रिया अदनान हैदरबरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ आपको बताते चलें, शोरकोट में नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पोल गिरने से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कैंट एरिया में बस स्टैंड के करीब दुकान गिरा दी। दौरान ऑपरेशन पुल गिरने से एक शख्स शदीद जख्मी, जिसे फौरी तौर पर टोबा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जबकि दूसरी जानिब जख्मी शख्स के लवाहिकीन का कहना है कि हमें कैंट बोर्ड ने इजाजत दी है, हमारे साथ ज्यादती की गई है। इस पर अवाम ने एहतजाज रोड ब्लॉक कर दी और कंटोनमेंट बोर्ड शोरकोट के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंट बोर्ड ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गैर कानूनी कब्जा के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उनका मजीद कहना था कि मैं किसी को भी नाजायज तजावुजात की इजाजत नहीं दूंगा और ना ही किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत देंगे। सादखाबाद में पंजाब सैनवा रोड पर बुर्का पहनकर महबूबा से मिलने वाला आशिक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नौजवान ने लड़की का रूप धारे ब्लैक मास्क, बुर्का और किताबें उठा रखी थी। मर्दाना जूते और पाँव ने राज फाश कर दिया। सादिकाबाद में महबूबा से मिलने की चाह में नौजवान ने लड़की का रूप धार लिया। ब्लैक बुर्का मास्क पहने, हाथ में किताबें उठाए जुनूनी आशिक पंजाब सैनवा रोड पर महबूबा की गली पहुंच गया। अहले इलाका ने मशकूक देखकर पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस मौका पर पहुंची तो नौजवान को पाँव और मर्दाना जूतों से पहचान लिया और आशिकी के सवार भूत नौजवान को थाने ले आई। पुलिस के मुताबिक आसिफ नामी नौजवान ने इस मुहारत से लड़की का रूप धारा था कि एक लम्हे के लिए हम भी परेशान थे कि कहीं ये वाकई लड़की तो नहीं, मगर जब जूतों पर नजर पड़ी तो पकड़ लिया। शराफी गोर से मंशियात का सप्लायर गिरफ्तार मुलजिम अगवा बराए तावान और इक़दाम कत्ल समेत संगीन नौयत के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। पुलिस ने इंटेलिजेंस इत्तलात पर कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुलजिम मुजाहिद अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना था कि मुलजिम से 3 किलो से जायद चर्स और 14,000 से जायद की रकम बरामद हुई है। उसने ये रकम चर्स के फरोख्त से हासिल की थी। पुलिस का मजीद बताना था कि मुलजिम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फरोशों को चर्स, हेरोइन और आइस
सप्लाई करता था, जबकि इससे मंशियात के खरीदारों के इससे मुतालिक मालूमात हासिल की जा रही हैं। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरगोदा के नवाह इलाके कोट मोमिन में भत्ता न देने पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, एक ताजिर जख्मी हो गया। आसिफ नामे ताजिर को 2 रोज से 10 लाख रुपए भत्ता देने के लिए फोन आ रहे थे। ताजिरों का कहना था कि आज के दिन में पैसे ना देने पर फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई, जबकि जख्मी ताजिर का कहना था कि नामालूम अफराद की तरफ से भत्ता मांगने की इत्तला पुलिस को दी थी। पुलिस की तरफ से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। रेस्क्यू की टीम जाए वकुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई से जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे, फायरिंग करते ही फरार हो गए, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। और यहाँ आपको बताते चले, सरगोदा में 25 मुहर्रम उल हराम का जुलूस हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मरकजी इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 7 से बरामद होकर इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 19 पर अख्तिताम पजीर होगा। सरगोदा जुलूस शहर के मुकर्रर रास्तों से होता हुआ बाद नमाज मगरिब इमाम बारगाह ब्लॉक 19 पहुंचकर एहतिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम मार्केट्स और बाजार बंद रहेंगे। 1500 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को जुलूस के रास्तों पर तैनात कर दिया गया है। CCTV कैमरों के जरिए जुलूस की मॉनिटरिंग की जाएगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस तैनात की गई है। DPO फैसल गुलजार ने JNN न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सरगोदा पुलिस हर वक्त तैयार है। बावलपुर के नवाह इलाका चक 7 BC में 19 साला सोबिया सहेली की शादी पर आई हुई थी, जहां उसके साथ ज्यादती की गई। लाहौर वाक़े के बाद बहावलपुर में भी 19 साला सोबिया को ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सोबिया जो लोधरा की रिहायशी और बहावलपुर के इलाके चक 7 BC में सहेली की शादी पर आई हुई थी। शादी से वापसी पर 3 औबाशों ने इज्तिमाई ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि 3 घंटे बाद थाना बगदाद की पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है, जिसके बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिंध हुकूमत की जानिब से 15 सितंबर से मरहलावार तालीमी इदारों को खोलने के ऐलान के बाद तालीमी इदारों की क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN एजाज मेंगल से। जी बिल्कुल, महकमा तैलीम और हुकूमत सिंध की जानिब से 15 सितंबर से मरहलेवार तैलीमी इदारे खोलने का ऐलान तो किया गया है, मगर हालिया होने वाले बारिशों के बायस ज़िले भर के 200 से ज़ायद तैलीमी इदारों में बारिश का पानी मौजूद है। इंतज़ामिया की नाअहली के बायस ताहाल बारिश का पानी अखराज न हो सका। शहरियों ने हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा किया है जल्द से जल्द तैलीमी इदारों से बारिश का पानी अखराज किया जाए, ताकि बच्चे मुश्किलात से बच सकें और बेहतर से बेहतर तैलीम हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया एजाज मेंगल तफसीलात से आगाह करने के लिए। दौर शहर में वाटर सप्लाई के पानी की शदीद किल्लत। वाटर सप्लाई के तालाबों में भी कुछ दिन के पानी का जखीरा बचा है। शहर के अक्सर इलाकों में गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई की जा रही है। शहरी दूर दराज के इलाकों से पानी भरने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN न्यूज मोहम्मद सलीम आरायन से। जी सलीम, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं दौड़ शहर के वाटर सप्लाई के तालाबों पर। वाटर सप्लाई के तालाबों पर पानी जो है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है, और शहर का जो इराजी है, जो शहर है, उसकी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से शहर के अक्सरियत मोहल्ले जो हैं उन तक पानी जो है वो उसकी रसाई मुमकिन नहीं हो पा रही। पानी की शहर में शदीद किल्लत है। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि शहर के जो अक्सरियती मोहल्ले हैं, जिनमें उस्मान कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, गरीबाबाद, आरा कॉलोनी, मोहम्मदी टाउन, उनमें गंदे पानी की जो है तरसील की जा रही है। इस हवाले से शहरियों ने बताया कि हमारे पास जो पानी है वो बहुत इंतहाई गंदा और बदबूदार मुहैया किया जा रहा है। जब इस हवाले से हमने पब्लिक हेल्थ इंतज़ामिया से रब्ता किया तो वो अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा है। शहरियों ने मुतालबा किया है DC नवाब शाह, असिस्टेंट कमिश्नर दौर से, कि शहर के लोगों को पानी की फिलफोर तरसील जो है वो मुहैया की जाए, और शहर से गंदे और बदबूदार जो पानी है उसको। बहुत शुक्रिया सलीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ आपको बताते चलें, फैसलाबाद में 2 अफराद ने बीमार वालदा की दवाई लेने के बहाने लड़की को बुलाकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक जरावाला के इलाके में 2 मुलजिमान जुबैर और असगर ने लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा लड़की ने पुलिस को बताया कि इसकी वालिदा शुगर की मरीजा हैं
उन्होंने बैरून मुल्क से शुगर के मर्ज की इलाज की दवाई मंगवाई है। वालिदा के इलाज के लिए वो भी दवाई ले जाए। जब मुतासरा लड़की दवाई लेने गई तो दोनों मुलजिमान ने ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुतासरा लड़की की दरखास्त पर थाना सिटी जरानवाला में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जलालपुर पिरवाला लोधरा रोड पर तेज रफ्तार कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान मौका पर ही जान बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। जलालपुर पीरवाला लोधरा रोड पर तेज रफ्तार कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान मौका पर जान बहक हो गया जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक जान बहक होने वाला 14 साला मोहम्मद जाहिद नामी नौजवान घर जा रहा था कि रास्ते में हादसा पेश आ गया जबकि जख्मी होने वाले अब्दुल्ला नामी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोच का ड्राइवर जाए वकुआ से फरार होने में कामयाब हो गया जबकि पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।